सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मैं आप सब लोग विदित है कि इस टिकैत परिवार ने, इस किसान यूनियन परिवार ने किसान को पहचान देने का काम किया, किसान के संघर्ष को मजबूती प्रदान करने का काम किया। मैं किसान की पीड़ा को जानता हूं, समझता हूं, समझ सकता हूं। आदरणीय राकेश टिकैत जी के उस संघर्ष को, आदरणीय नरेश टिकैत जी के उस संघर्ष को, 750 किसानों की शहादत को समझ सकता हूं, उनके दर्द को समझ सकता हूं। जब शामली का किसान आजाद मरता है तो उसकी आत्महत्या को झूठी करार देने के लिए पूरी सरकार लग जाती है। मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से किसानों के लिए समर्पित होकर के आवाज उठाने का काम करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। सदन में बैठ करके मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की शक्ल को देख करके हम लोग डरते नहीं, ये आवाज और मजबूत हो जाती है वहां जाकर के जब आपके दिए हुए आशीर्वाद को हम देखते हैं। सरकार अपने यौवन पे है, अपने आनंद की प्राप्ति में लगी हुई है सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग। और जब ये शुगर मिल और सरकार की खराब नीति, किसान विरोधी नीति किसानों का खून चूसने का काम करती है, उस समय आप इनसे क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते कि किस तरह से खाद पे किसान को लूटे जाने का काम किया जा रहा है, किस तरह से सोसाइटी पे किसान को बेइज्जत करने का काम किया जाता है। खलिहानों में रौनक भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। निकडोर है वो कुर्बानी की उम्मीद उन्हीं से। सबसे पहले हमारे प्रदेश के किसान को, मजदूर को अपनी पहचान दिलाने के लिए, उनके संघर्ष को सरकार तक पहुंचाने के लिए लंबे समय संघर्ष की अलग जगाने वाले स्वर्गीय आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी जैसी पुण्य आत्मा की पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। आदरणीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेश टिकैत जी, आदरणीय राकेश टिकैत जी, पूरा भारतीय किसान यूनियन परिवार, टिकैत परिवार और सिसोली की संघर्ष की पवित्र भूमि। जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी आदरणीय जिया चौधरी जी ने बताया और उन्होंने आपको हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश भी दिया। मैं आप सब लोग विदित है कि इस टिकैत परिवार ने, इस किसान यूनियन परिवार ने किसान को पहचान देने का काम किया, किसान के संघर्ष को मजबूती प्रदान करने का काम किया। और बहुत सारे लोग किसान नेता आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त करके, इनकी चरण धूलि मस्तिष्क पे लगा करके, इनके नाम को जप करके बड़े बड़े सदनों में पहुंचने का काम बहुत सारे लोगों ने किया। परमपिता परमेश्वर की कृपा से, आप जैसी जनता के आशीर्वाद से मुझे भी आज तीसरी बार सदन में जाने का मौका मिला। समय समय पर हम लोग सिसोली भी आते हैं, क्योंकि मेरा परिवार भी किसान परिवार है। मैं किसान की पीड़ा को जानता हूं, समझता हूं, समझ सकता हूं। आदरणीय राकेश टिकैत जी के उस संघर्ष को, आदरणीय नरेश टिकैत जी के उस संघर्ष को, 750 किसानों की शहादत को समझ सकता हूं, उनके दर्द को समझ सकता हूं। जब शामली का किसान आजाद मरता है तो उसकी आत्महत्या को झूठी करार देने के लिए पूरी सरकार लग जाती है। सरकार पूर्ण रूप से किसान को खत्म करना चाहती है। मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं किसान यूनियन के संघर्ष को और वायदा करता हूं कि हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से किसानों के लिए समर्पित होकर के आवाज उठाने का काम करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। हमारे साथ आप लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए जब हम सदनों में जाते हैं, सदन में बैठ करके मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की शक्ल को देख करके हम लोग डरते नहीं, ये आवाज और मजबूत हो जाती है वहां जाकर के जब आपके दिए हुए आशीर्वाद को हम देखते हैं। चाहे सड़क हो या सदन हो,
हम लोगों का वादा है, चूंकि मैं भी एक किसान परिवार में पैदा हुआ, हमारा पूर्ण योगदान राजनीतिक बाधाओं को तोड़ करके किसान यूनियन के लिए और किसानों के संघर्ष के लिए हमेशा समर्पित है। जब लोग सरकारों के बीच में जाते हैं तो उनकी आवाज बदल जाती है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, देखिए मैं यहां अपनी बात कह सकता हूं, क्योंकि मैं किसान परिवार से भी हूं और किसानों का आशीर्वाद प्राप्त करके मैं सदन में पहुंचा हूं, आप लोगों की आवाज उठाने का काम करता हूं। मैं तो यही विनती करना चाहता हूं, किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन किसान की स्थिति को देख करके जो लोग किसान की वोट लेकर के सदन में पहुंचने का काम करते हैं, किसान को अधिकार है सम्मान के साथ उनसे सवाल पूछने का। आप उनसे पूछिएगा कि सरकार अपने यौवन पे है, अपने आनंद की प्राप्ति में लगी हुई है सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग, और जब ये शुगर मिल और सरकार की खराब नीति, किसान विरोधी नीति किसानों का खून चूसने का काम करती है, उस समय आप इनसे क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते कि किस तरह से खाद पे किसान को लूटने जाने का काम किया जा रहा है, किस तरह से सोसाइटी पे किसान को बेइज्जत करने का काम किया जाता है, किस तरह से जब भुगतान के लिए विशेष परिस्थिति में भी अगर जो गन्ने के कानून के हिसाब से नियम है, जरूरत के आधार पर जब बेटी की शादी करना चाहता हो, बच्चों की फीस जमा करना चाहता हो, किसान को उसका भुगतान दे दिया जाना चाहिए। जब किसान मिल में जाता है तो उसे कई कई दिन चक्कर लगवाए जाते हैं। सवाल पूछने का काम आपको करना, आपको पूछना है कि पिछले 15 सालों में जब से सरकार आई है, इनसे पूछना है कि पानी की जो बोतल मिलती थी उसका क्या भाव है, खाद के कट्टे का क्या भाव है, बिजली की क्या कीमत है, पूछना चाहिए। और ये पूछना चाहिए कि जब हम धरती का सीना चीर करके किसान जब अन्न पैदा करता है और जब उसे उसकी फसल का भुगतान मिलना सही चाहिए, सरकार में बैठे नुमाइंदों से पूछना चाहिए कि किसान की जब जरूरत की बात होती है, उसकी फसल के भुगतान की बात होती है, एक भी व्यक्ति समर्थन में नहीं बोलता। ऐसा क्या कारण है, क्यों नहीं बोलता? अरे हम जो भी हैं, हम सब लोग आपकी बदौलत हैं, ये कटु सत्य है। चाहे सत्ता के लोग हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, आप लोगों का आशीर्वाद अगर हमें प्राप्त है तो हम हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं। मैं बार बार नमन करता हूं स्वर्गीय टिकैत साहब को और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां हो सुखी हो, स्वस्थ हो, और उम्मीद करता हूं कि किसान यूनियन का ये परिवार किसान की आवाज को और मजबूती से उठाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।